Hello guys, my name is Priyanshu Chaudhary and I am a student of BNYS third year. You watching my channel Priyanshu Chaudhary. Let's start. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे ये वीडियो लगभग एक साल बाद अपलोड हो रही है और थंबनेल और टाइटल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर वीडियो में बात करने वाले हैं। BNYS बैचलर्स ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस के बारे में। इस टॉपिक को मैंने पहले भी कई बार कवर कर चुका हूँ। कॉलेज से रिलेटेड ब्लॉग, एक कंप्लीट वीडियो इस कोर्स के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर मैंने अपलोड की है, जिस वीडियो से बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे जो है लोगों को मदद मिली है। कुछ जो उनके डाउट रह गए थे उसके बाद भी उन्होंने कमेंट सेक्शन में और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके अपने डाउट क्लियर करे हैं। तो इतनी सारी वीडियोस BNYS के बारे में बनाने के बाद भी एक साल बाद आज फिर से ये वीडियो इस चैनल पे अपलोड क्यों हो रही है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर मैं रीज़न अभी आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और जो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो चीज़ हम कभी बाद में कवर अप करेंगे। आज हम इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो भाई सबसे पहली बात है BNYS बैचलर्स ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। उसके बारे में दो पॉइंट है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। पॉजिटिव ये है कि भाई ये कोर्स को पहले कोई नहीं जानता था, अब ये ट्रेंडिंग में है। और निगेटिव ये है कि ट्रेंडिंग में तो है पर अभी जो है आदमी इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं है, स्टूडेंट्स अवेयर नहीं है, या फिर हमारी सोसाइटी इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं है। उन्हें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं पता कि आखिर ये है क्या। वो अब भी किसी ना किसी मिथ में जी रहे हैं और उनको अगर कोई नाम भी लेता है, कोई जैसे स्टूडेंट है वो BNYS करना चाहता है, उसको पता है, वो अपने फैमिली में कन्विंस करना चाहता है कि मुझे ये करना है, तो उसके मम्मी पापा को पता ही नहीं है कि आगे BNYS है क्या। और वैसे ऐसे रिएक्ट करते हैं कि व्हाट इज़ BNYS, हम मसाज कोर्स, थेरेपी कोर्स एक्सेट्रा, इसे करके भी डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर बनेंगे तो कैसे डॉक्टर बनेंगे, और डॉक्टर बन जाएंगे तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, किस टाइप का ट्रीटमेंट करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारी सोसाइटी में आज भी BNYS जो स्टूडेंट है करना चाहते हैं, कर रहे हैं, ऐसे उनसे टकराते रहते हैं, मिलते रहते हैं। तो भाई मैं भी स्टूडेंट हूँ और मेरे साथ भी ऐसे बहुत बार होता है। जैसे भी मैं अपना कोर्स से मतलब कॉलेज से आता हूँ घर पे, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कर क्या कर रहा है भाई, कोई भी मिलता है रिलेटिव, फैमिली, सोसाइटी में, क्या कर रहा है भाई, मैं मेडिकल कोर्स कर रहा हूँ। BNYS क्या होता है, थेरेपी होता है, मसाज होता है, अच्छा डॉक्टर बनोगे इसे करके, डॉक्टर बनोगे तो कैसे डॉक्टर बनोगे, कैसे ट्रीटमेंट करोगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं। मैं भी फेस कर रहा हूँ, मैं तो खैर कर चुका हूँ और आप लोग भी फेस कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में आज हम पूरा BNYS को कवर अप करेंगे और इस वीडियो के बाद आपके माइंड में कोई भी BNYS से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ये मेरी गारंटी है। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। अब तक वीडियोस चैनल पे नहीं आई थी पर फिर से चैनल जो है स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। पर इस बार कोई ब्लॉगिंग या फिर कोई ऐसी कॉमेडी वीडियो नहीं आएगी। टोटल अबाउट कंप्लीट BNYS, नेचुरोपैथ, मेडिकल से, डिजीज से, सिम्टम से, ट्रीटमेंट से वीडियोस रिलेटेड आएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम BNYS यानी बैचलर्स ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। सबसे पहले डेफिनेशन से है, हमें इसकी फुल फॉर्म से ही पता चलता है, नेचुरोपैथ और योगिक साइंस। पर हमें यहाँ अपने माइंड को जो है सही से यूज़ करना है और योगिक साइंस और नेचुरोपैथ को समझ के ये नहीं समझना कि ये तो योगा है या फिर ये नेचुरोपैथ है, जो कि प्राचीन काल में ऐसे थिंकिंग आदमी की होती है कि भाई ये कैसे करेंगे, एक्यूपेंचर और ऐसे मड थेरेपी वगैरह जो है करते हैं। नहीं भाई, करते हैं, सबका अपना रोल है, पर ऐसा नहीं है कि आप इसको उस कैटेगरी में डालो। इसके बारे में कंप्लीट मॉडर्न साइंस है, कंप्लीट मॉडर्न साइंस से ट्रीटमेंट होता है। अगर आप सही से पढ़ोगे, सही से जानकारी लोगे, तभी आपको पता चल पाएगा। तो चलो हम बात करते हैं स्टार्टिंग से। इंडिया में मेडिकल कोर्स है और पैरामेडिकल कोर्स है। पैरामेडिकल को तो हम एक साइड रखते हैं, आज बात करेंगे मेडिकल कोर्स के बारे में। मेडिकल कोर्स MBBS और BDS। सबसे पहले MBBS और BDS कोर्स है। उसके बाद मेडिकल कोर्स के अंदर ही एक डिपार्टमेंट आता है, आयुष डिपार्टमेंट, आयुष मंत्रालय, जिसके अंदर हमारे सारे 4-5 कोर्स आते हैं। तो आज मैं मेन के ऊपर बात करूंगा। BAMS बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदा, और BHMS यानी होम्योपैथी, और BNYS यानी नेचुरोपैथी, और BUMS यानी यूनानी। ये कोर्स आते हैं आयुष डिपार्टमेंट के अंदर। इन 4-5 कोर्स में से हमारी जो सोसाइटी है वो दो ही कोर्स को इम्पोर्टेंट देती है और दो ही कोर्स के बारे में उनको पता है। पहला कोर्स BAMS बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, दूसरा कोर्स BHMS बैचलर्स होम्योपैथी एंड मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है। तीसरे कोर्स यानी BNYS बैचलर्स ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, पहले इसको कोई नहीं जानता था, अब ये ट्रेंडिंग में है, पर जो है हमारी सोसाइटी अवेयर नहीं है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो लोग ऐसा ही सोचते हैं कि भाई ये थेरेपी वाले हैं, ये मसाज वाले हैं, ये तो फिजियोथेरेपी है। नहीं, अगर फिजियोथेरेपी होंगे तो वो पैरामेडिकल कोर्स है, BPT MPT। BNYS एक कंप्लीट मेडिकल कोर्स है, एक ग्रेजुएट कोर्स है।
जिसे करने के बाद आप डॉक्टर बनोगे, डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को किसी भी चीज़ से कंपेयर करना बंद करो। ना आप किसी से बड़े हो, ना आप किसी से छोटे हो। ना तो आप ये कह सकते हैं कि भाई हम किससे बड़े हैं, क्योंकि सारे कोर्स इक्वल होते हैं, सबकी अपनी इंपॉर्टेंस अलग होती है। अगर हम बीपीटी को ही माने, बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी को, भाई वो भी छोटे नहीं होते, या फिर वो भी गलत नहीं होती, उनकी भी अपनी इंपॉर्टेंट है और मेडिकल फील्ड में है, और इतनी ज़्यादा है कि आप लोग समझ ही नहीं सकते। क्योंकि जिन लोगों को नॉलेज नहीं है वो चीज़ ऐसे लेके चलते हैं कि बीपीटी है, बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट है, ये है वो है, उनको पता ही नहीं है। ऑर्थो डिपार्टमेंट पता है, एमबीबीएस करने के बाद एमडी करते हैं ऑर्थो। ठीक है, ऑर्थो जो है पूरा बेस फिजियोथेरेपी पे है, फिजियोथेरेपी के बिना ऑर्थो है ही नहीं। ठीक है, अगर मेरी बात बहुत ज़्यादा डीपली समझ आ रही हो तो ठीक है। तो बात करेंगे BNYS के बारे में। BNYS हमारा 5.5 साल का कोर्स है। जैसे BMS होता है, BHMS होता है, और MBBS होता है, और BDS होता है। MBBS हो गया, BDS डेंटल हो गया, आयुर्वेदा BMS हो गया, और होम्योपैथी BHMS सॉरी, और BNYS हमारा नेचुरोपैथी होगा। तो नेचुरोपैथी में होता क्या है, हम सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि BNYS होता क्या है, कितने साल का होता है। इसे करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अपना हॉस्पिटल खोल सकते हैं, नहीं खोल सकते, हम अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, प्राइवेट जॉब क्या है, गवर्नमेंट जॉब क्या है, कैसे जॉब कर सकते हैं, कितनी सैलरी होगी, और कैसा हमारा फ्यूचर रहेगा। और हम हॉस्पिटल खोलते हैं तो हम कैसे पेशेंट को ट्रीट करेंगे, अपने नेचुरल वे से, नेचुरोपैथी वे से, क्या हम दवाई दे सकते हैं, नहीं दे सकते। बहुत सारे डाउट है, लंबी वीडियो होगी, पर वीडियो को कंप्लीट देखें, और शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और डाउट ना बचे। तो BNYS बैचलर्स ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस 5.5 साल का कोर्स है, 4.5 साल का सिलेबस, 1 साल की इंटर्नशिप। इसके अंदर आप लोग क्या क्या पढ़ोगे वो सब मैंने डिटेल में आज पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लगा रखी है। फर्स्ट ईयर में आप वही MBBS BAMS वाला सब्जेक्ट्स जो कि आपके पास रहेंगे, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरोपैथी, और जो है नेचुरोपैथी और 2-3 सब्जेक्ट रहेंगे जैसे योगा। सेकेंड ईयर में मैं आपको बताऊँ फार्मोलॉजी, और आपका जो है कम्युनिटी मेडिसिन, और डायग्नोस, योगा, हेल्थ, न्यूट्रिशन। ठीक है, थर्ड ईयर में भी आपके पास बेसिक होम्योपैथी, बेसिक एक्यूपंचर, नेचुरोपैथी थेरेपी, योगा थेरेपी, सर्जरी एंड माइनर सर्जिकल प्रोसीजर। फोर्थ ईयर में हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी एंड साइकेट्रिक, और इमरजेंसी मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, रिसर्च, और डर्मेटोलॉजी। BNYS कंप्लीट करने के बाद आप पोस्ट में जा सकते हो, MD कर सकते हो। MD भी आपको वेरियस टाइप में मिलेंगी, आप कोई से भी चूज करके आप कर सकते हो। तो अब हम बात करेंगे BNYS करके आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले आपने BNYS कंप्लीट की, आप एक रजिस्टर्ड डॉक्टर हो गए हो नेचुरोपैथ के, आपने रजिस्ट्रेशन अपना करा लिया। सबसे पहले नीचे से लेके चलते हैं, आप कहीं भी प्राइवेट जॉब कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अब मैं आपको बताऊं कि आपने 5.5 साल एक कोर्स को दिए, उसके बाद आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शन हैं। मतलब कि कहने की बात यह है कि BNYS करने के बाद आप क्या क्या अपने करियर में कर सकते हो, क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जॉब के बारे में, प्राइवेट जॉब के बारे में। आप BNYS करने के बाद जैसे ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और एज अ रजिस्टर्ड नेचुरोपैथ डॉक्टर बन जाते हैं, तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो। अब आप किन किन हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो, चलो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप आयुर्वेदा हॉस्पिटल, नेचुरोपैथी हॉस्पिटल, और एलोपैथिक हॉस्पिटल, 3 हॉस्पिटल में आप जॉब कर सकते हो। तो जॉब का जो आपकी सैलरी रहेगी वो आपको अप्रोक्स में मिनिमम से मिनिमम आपको बताता हूँ 15, 20, 25, 30 हज़ार। ठीक है, ये मिनिमम से मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी सैलरी आपकी रहेगी। और वो डिपेंड करता है आपकी स्किल के ऊपर, आपकी नॉलेज के ऊपर, कि आप कैसी आपकी स्किल्स है, कैसी आपकी नॉलेज है। ठीक है, क्योंकि एग्जांपल दूँ तो एक बीटेक वाला बंदा है, वो 20 से 25 हज़ार रुपये बीटेक करके अर्न कर रहा है जॉब से, और एक दूसरा ही बीटेक करने वाला 1.5 से 2 लाख। तो भाई वो डिपेंड करता है आपकी स्किल के ऊपर। अगर आप ये कहेंगे कि भाई BNYS करने के बाद जो जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, तो भाई अगर आपके पास स्किल है और नॉलेज है, और आपने अपने 5.5 साल अच्छे से क्या, अगर आपने 60% भी अपने अच्छे से दिए होंगे BNYS को, तो आपको 100% अच्छी जॉब मिलेगी। ठीक है, तो मैक्सिमम मैं सैलरी के बारे में बात करूँ तो 30 हो गया, 50 हज़ार और 1 लाख तक भी आप अपनी सैलरी ले सकते हो प्राइवेट जॉब में। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं नेचुरोपैथी के, आयुर्वेदा के, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उसमें अगर आप अच्छे डॉक्टर हो, अच्छी आपको नॉलेज है, तो आप उसमें 50 हज़ार से 70 हज़ार, 80 हज़ार, 1 लाख तक अपनी सैलरी ले सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई प्राइवेट जॉब के ऊपर बात। आज हम बात करें दूसरी बात करेंगे हॉस्पिटल और क्लिनिक के बारे में। अगर आप अपना हॉस्पिटल और क्लिनिक खोलना चाहते हो, सबसे पहले अगर आप अपनी कैपिटल यानी जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी कम करके अपना क्लिनिक खोलना चाहते हो नेचुरोपैथी का,
तो आप अपना नेचुरोपैथी का क्लिनिक खोल सकते हो कहीं भी अपने विलेज एरिया में, सिटी एरिया में, कहीं पे भी जहाँ आपको खोलना हो। ऑल इंडिया आपको परमिट मिल जाएगा। उसे खोलने के बाद अगर आपको अच्छा खासा वो चल रहा है, आप अच्छे रिजल्ट्स आपको आ रहे हैं, तो लगभग भी आप 40 से 50 हज़ार से और 1 लाख के बीच आप अर्न कर सकते हो एक क्लिनिक से। तो क्लिनिक का मतलब ये नहीं है कि भाई आपने BNYS कर लिया, आपको नॉलेज ही नहीं है और फिर आप कहीं भी खोल के बैठ गए और आपको कुछ पता ही नहीं कि भाई कैसे ट्रीट करना है, किस टाइप से करना है, कोई स्किल्स ही आपके अंदर नहीं है, तो आप 40 से 50 हज़ार या 1 लाख रुपए पर मंथ कमा लोगे। नहीं भाई, आपके अंदर स्किल भी होनी चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए, पेशेंट फ्लो भी आपके उसमें होना चाहिए, और वो तब होगा जब आपको नॉलेज होगी और पेशेंट को जो है रिलीफ मिलेगा। तो ये डिपेंड आप अपने ऊपर करते हैं। सिर्फ कोर्स आपको एक क्राइटेरिया दे सकता है कि आप ये चीज़ कर सकते हो, एक आपको वो दे सकता है, बाकी करना आपको ही होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे MBBS डॉक्टर भी हैं जो प्राइवेट से MBBS कर लेते हैं और फिर उनका हॉस्पिटल नहीं चल पाता और फिर वो इधर उधर जॉब करते फिरते हैं। 50-50 हज़ार रुपये, 70-70 हज़ार रुपये, 60-60 हज़ार, 40-40 हज़ार तक भी जॉब करते हैं MBBS के डॉक्टर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात, आप अपना हॉस्पिटल खोल सकते हो, नेचुरोपैथी का खुद का हॉस्पिटल खोल सकते हो अपनी अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ, अच्छे डॉक्टर्स उसमें ला सकते हो। और जैसे ही आपके अच्छे डॉक्टर्स होंगे, आपके अंदर नॉलेज होगी, आपके अंदर ऐसा फोकस होगा अपने काम को लेकर, आप ऐसे मतलब कुछ भी स्पेशल कोई भी डिजीज़ पकड़ोगे, जैसे हम क्रोनिक डिजीज़ कोई भी पैरालाइज पकड़ लेते हो, आर्थराइटिस, साइटिका, डायबिटीज़, इन जैसी चीज़ों को एक स्पेशलिस्ट बन जाते हो, तो आप अपने हॉस्पिटल से 1 से 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ भी अर्न कर सकते हो। पर अभी आपको बहुत खुशी हो रही होगी कि भाई बता रहा है 1 लाख से 2 लाख या 3 लाख रुपए पर मंथ आया है, इतना तो बहुत है। पर इतना तब होगा जब आपके अंदर वो चीज़ होगी, आप उस लायक होंगे। और उस लायक कब होंगे? जब आप अपना टाइम अपने आप को पूरा दोगे, पूरा फोकस करके पढ़ोगे और पूरा फोकस करके आप उस पे ध्यान दोगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया भाई, जॉब आप 3 तरीके से कर सकते हो, क्लिनिक खोल सकते हो, हॉस्पिटल खोल सकते हो। और ये बात है कि भाई इसमें जो है करियर ऑप्शन, इतने सारे करियर ऑप्शन है भाई, इतने करियर ऑप्शन आप किसी और सब्जेक्ट में मिलते ही नहीं है। ये बात मैं फिर मैं कह रहा हूँ, आप BMS कर लो, BHMS कर लो, MBBS कर लो, इतने सारे करियर्स ऑप्शन नहीं है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा, पर इतने सारे नहीं है। देखो, आप क्लिनिक खोल सकते हो, हॉस्पिटल खोल सकते हो, प्राइवेट जॉब में जॉब कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब भी है, वो बाद में बात करेंगे। और तीसरी बात, आप अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते, आपको मान लीजिए आपने कोर्स ही कंप्लीट कर लिया और आपको जीरो नॉलेज है नेचुरोपैथ के बारे में, कोई एक्यूपंक्चर का वो नहीं पता, क्रोनिक डिजीज को ठीक कैसे करते हैं वो नहीं पता, तो आप एज अ योगा ट्रेनर भी कहीं अपना खुद का सेंटर खोल सकते हो, या कहीं भी एज अ योगा ट्रेनर जॉब कर सकते हो। या फिर आउट ऑफ इंडिया, कनाडा वगैरह, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में बहुत सारा स्कोप है योगा को लेकर, आप वहाँ भी जा सकते हो। और कुछ मेरे सीनियर्स भी गए हैं और काफ़ी सारे जानने वाले भी हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। दूसरा, आप एज अ टीचर कहीं भी BNYS नेचुरोपैथी मतलब कि कॉलेज में आप प्रोफेसर बन सकते हो, लेक्चरार बन सकते हो नेचुरोपैथी के, ठीक है। तो अब लास्ट ऑप्शन बात करते हैं हम गवर्नमेंट जॉब के बारे में। गवर्नमेंट जॉब, तो गवर्नमेंट जॉब में भाई हमारे फिलहाल जो है एम्स में जैसे कि ध्यान चल रहा है, इस पे क्या नाम, आयुष मंत्रालय में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। तो हर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, एम्स है, उनमें आयुष डिपार्टमेंट अलग बनाया जा रहा है। और आयुष डिपार्टमेंट बनाने का मतलब है, मैंने आपको शुरू में बताया था, आयुष डिपार्टमेंट के अंदर ही BNYS आता है, BMS आता है, BHMS आता है, BUMS आता है। तो जैसे ही आयुष डिपार्टमेंट बन रहे हैं, तो BNYS की भी अपनी वैकेंसीज़ हैं, अपने डॉक्टर हैं। अभी धीरे धीरे काम चल रहा है, बहुत सारे एम्स में जो है वैकेंसीज़ निकलती हैं, मेडिकल ऑफिसर की भी निकलती है, एज अ जनरल डाइटिशियन की निकलती है, और नेचुरोपैथ डॉक्टर की निकलती है। तो आप अप्लाई कर सकते हो। वैसे अभी इतने सारे डॉक्टर, रजिस्टर्ड डॉक्टर नहीं है नेचुरोपैथी में, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे वैकेंसी बढ़ रही है। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए BNYS डॉक्टर्स के लिए, एज़ कम्पेयर टू BMS, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्राउड है और बहुत सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं। पर BNYS में अभी थोड़ा लैग है, आगे जाके इतना बढ़ जाएगा जैसे और कोर्सेज हैं। पर अभी के लिए आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो, आप एम्स में नेचुरोपैथ के डॉक्टर बन सकते हो, और बहुत सारी गवर्नमेंट जो है और भी वैकेंसीज़ है। आप अगर आप चाहो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ, मतलब कि पूरी वेबसाइट के जहाँ जहाँ वैकेंसीज़ है सब कुछ दे दूँगा, ठीक है। तो ये जो है आपके करियर्स ऑप्शन थे, इसके बारे में आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, प्राइवेट जॉब कर सकते हो, अपना खुद का क्लिनिक, अपना हॉस्पिटल, और आप अपना योगा सेंटर खुद का खोल सकते हो, एज अ योगा ट्रेनर कहीं जॉब कर सकते हो, लेक्चरार बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, कहीं भी आप ऐसा कर सकते हो। इतने सारे करियर ऑप्शन है आपके पास। और आपको सिर्फ मतलब BNYS ने आपको इतने सारे करियर ऑप्शन दे दिए, आपको सिर्फ एक चीज़ देनी है, अपना आपको जो है उसको देना है 5.5 साल अच्छे से करो। इतने सारे करियर ऑप्शन से आपको सोचने की जरूरत नहीं है।
तो भाई सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा जो सवाल है कि भाई अगर हम अपना खुद का नेचुरोपैथी हॉस्पिटल या क्लिनिक खोलते हैं तो हम कैसे पेशेंट को ट्रीट करेंगे? क्या हम दवाई दे सकते हैं या फिर हम कैसे ट्रीट करेंगे? ऐसे मतलब बहुत सारे बच्चों का सवाल है, बहुत सारे उनके पेरेंट्स से सोसाइटी के, भाई तुम डॉक्टर बनोगे तो तुम दवाई नहीं दे सकते, या फिर दवाई दे सकते हो तो कैसे दे सकते हो, और नहीं दे सकते तो तुम डॉक्टर किस काम के? सबसे पहले देखो, नेचुरोपैथ जो है, नेचुरोपैथ एक फोकस करता है लाइफ स्टाइल पर। कुछ भी चीज़ हमारे पूरी बॉडी है उसमें कोई डिजीज ऐसी नहीं होती कि आज ही भाई आज मैं रात को अच्छा खासा सोआ और फिर सुबह ही होगी, ठीक है? वो धीरे 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 स्टार्टिंग होती रहती है। तो नेचुरोपैथी एक लाइफ स्टाइल है, अगर आप नेचुरोपैथ को फॉलो करोगे तो वो उस चीज़ को होने से रोकता है। सबसे पहले तो एक्यूट डिजीज के बारे में बात कर रहा हूँ, आपका हार्ट अटैक हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, बीपी की प्रॉब्लम हो गई, अगर आप नेचुरोपैथ, अगर आपको थोड़े थोड़े सिम्टम्स है कि भाई मेरे को थोड़ा चल के थकान हो जाती है, या फिर मेरे को रात को अच्छे से नींद नहीं आती, ये सारे सिम्टम्स आप लेके नेचुरोपैथ के पास पहुंचते हो तो वो उसको डायग्नोज करके उसके सिम्टम्स से ही पता लगाता है कि भाई किस चीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, वो उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करता है। ट्रीटमेंट किसके हिसाब से होता है, नेचुरोपैथ कैसे हिसाब करता है? सबसे पहले आपकी डाइट चेंज करता है, आपको कुछ नेचुरोपैथी की मेडिसिन देगा, आयुर्वेदिक की मेडिसिन देगा, और कुछ आपका लाइफ स्टाइल चेंज कराएगा, ठीक है? ये तो होगी एक्यूट के बारे में बात। तो और एमबीबीएस के पास आपको पहुंचते हो भाई, ये सब चीज़ आप इग्नोर करने के बाद आपको ऐसी बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, आप ध्यान ही नहीं दे रहे, आपके अंदर क्लोट बन चुका है, तो आप एमबीबीएस के पास कब पहुंचोगे? तब आप जब आपको हार्ट अटैक हो चुका होगा। तो यही नेचुरोपैथी, अगर आप तरीके से समझो, आप अपने सिम्टम्स को लेकर नेचुरोपैथी डॉक्टर के पास जाओ, वो आपके सिम्टम्स को देख के डायग्नोज करेगा, उसका ट्रीटमेंट करेगा अपने तरीके से। दूसरी बात क्या भाई, एलोपैथी मेडिसिन दे सकते हैं भाई, हमें फार्मोलॉजी सिखाई जाती है, इमरजेंसी मेडिसिन हम बिल्कुल दे सकते हैं कंडीशंस में, पर ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही एलोपैथी मेडिसिन के साथ ही पेशेंट को ट्रीट करें, तो फिर डिफरेंस ही कह रहा जाएगा। सबनी पैथी का सब पैथी का अपना हिसाब है, सब पैथी के अपने बेनिफिट है, ठीक है? तो मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात, क्रोनिक में एमबीबीएस या फिर एलोपैथी में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। आप डायबिटीज़ ले लो, आर्थराइटिस ले लो, साइटिका ले लो, स्लीप डिस्क ले लो, और क्या नाम, माइग्रेन का वो ले लो, गायनोलॉजी प्रॉब्लम ले लो, फीमेल के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, कोलेस्ट्रॉल ले लो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी है जिस चीज़ आदमी उन चीज़ों से सफ़र कर रहा है, पर वो एलोपैथी मेडिसिन नहीं खा सकता लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है? डाइजेशन हो गया, आपकी लीवर प्रॉब्लम होगी, अगर आप ऐसी चीज़ ज़्यादा एंटीबायोटिक खाओगे, पैरासीटामोल्स खाओगे, तो आपकी किडनी पे, लीवर पे इतना ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं कि आपने खुद भी नहीं सोचा होगा। आप इस बारे में पढ़िए और तभी आपको अवेयर होंगे कि आखिर नेचुरोपैथी है क्या। तो मैंने आपको बता दिया भाई, आप एलोपैथी मेडिसिन भी दे सकते हो कुछ कंडीशंस में, वो आपको सिखाया जाएगा उस कोर्स के बारे में। मान लें मेरे पास ही कोई डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ नेचुरोपैथी का, और मेरे पास कोई पेशेंट आता है, उसके पेट में जो है इन्फेक्शन हो चुका है और बार बार उसको वोमिट हो रही है, कुछ भी खा रहा है वो वोमिट हो रही है, तो भाई मैं उसको नेचुरोपैथी से ट्रीटमेंट नहीं करता उस कंडीशन में, मैं उसको 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए एज आ एलोपैथी मेडिसिन से ट्रीट करूँगा। जब उसको आराम मिल जाएगा फिर उसको नेचुरोपैथी शिफ्टिंग करेंगे, हम उसकी डाइट में चेंज करेंगे, उसे हर्बल्स नेचुरोपैथी की मेडिसिन देंगे जो कि जिनका साइड इफेक्ट नहीं होता, और हम उनको लॉन्ग टर्म के लिए खा सकते हैं। तो होप आप लोगों को समझ में आओगे बीएनवाईएस कैसे काम करता है। और भाई जो क्रोनिक डिजीज है, पैरालाइज हो गया आपका, डायबिटीज, आर्थराइटिस, साइटिका, स्लिप डिस्क और ये ऐसी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम मीन है, तो आप नेचुरोपैथी के या आयुर्वेदा के हिसाब से ठीक कर सकते हो। एलोपैथी खाने जाओगे तो अपनी ज़िंदगी गंवा दोगे। तो भाई एक कदम जरूर उठाओ, अगर आपके घर में भी किसी को प्रॉब्लम है, थकान होती है, सिम्टम्स है कुछ, तो अच्छे डॉक्टर के पास जाओ। आखिर तुम लोग तभी जाते हो जब भाई आपका बिल्कुल हो चुका होता है काम। तो ये नेचुरोपैथी के बारे में हमारी वीडियो थी। होप यार मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। अगर इसके बाद भी कोई ऐसा टॉपिक, ऐसा कोई डाउट आपके दिमाग में रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें। मेरा जो है इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाए, मुझे फॉलो करें और जो है मुझे मैसेज करें। मैं आपसे खुद बात करूँगा, कॉल पे करूँ या फिर मैसेज पे करूँ, आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात, अगर आपको एडमिशन लेना है BNYS में, अगर आप BNYS करना चाहते हो और मेरे कॉलेज से करना चाहते हो, तो एक बार मुझे फिर कमेंट करो या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे DM करो। मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन कॉलेज के बारे में, कैसी फैकल्टी है, कैसी पढ़ाई है, टीचर हैं और कैसा सब कुछ इन्वायरमेंट है, सब कुछ डिटेल आपको दूंगा। आपको एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो सब भी आपको प्रीफर करूंगा कि आपके लिए अच्छा है या फिर बुरा है। तो भाई इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है मैंने सारे टॉपिक्स जो है क्लियर कर दिए हैं। अगर कोई भी रह गया है तो आप कमेंट करो या फिर मेरे को DM करो और मैं आपके जो है सवाल का जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।